हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के बारे में आज कुछ हम बिहार के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जो विश्व का बिहार का प्राचीन इतिहास क्या है, आइए जानकारी हासिल करते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों का वर्णन है, जहाँ उन्हें कीकट कीकट या किरात कहा गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्रों को क्या कहा गया है? कीकट या किरात। आगे बात करेंगे चिरांद, जो प्रेजेंट टाइम में सारण के नाम से जाना जाता है, और छेचर यानी कि वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण और छेचर यानी कि वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश्व ब्राह्मण में मिलती है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश्व ब्राह्मण में मिलती है। अगला देखेंगे मुंगेर से निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। मुंगेर से निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला पेज, कनिंघम ने बोधगया मंदिर को खोजा था। किसने खोजा था? कनिंघम ने बोधगया मंदिर को खोजा था। उन्होंने आगे देखेंगे, उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन वेंगसांग और फाहियान ने भी किया था। आगे देखेंगे, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो बड़गांव का पता लगाना था। बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है, उन पर नालंदा लिखा हुआ है। विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व के लगभग संगठित राज्यों की स्थापना हुई थी, और इन राज्यों में 16 महाजनपदों का अति महत्व है। मतलब जो संगठित राज्य हुए थे 600 ईसा पूर्व के लगभग में, उन संगठित राज्यों में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। और इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद ऐसे हैं, मगध, वज्जी और अंग, जो बिहार में अवस्थित हैं। तो 16 में से 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित हैं। 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय यानी जो बौद्ध साहित्य का है एवं भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र जो जैन साहित्य से संबंधित है। तो 16 महाजनपदों में 3 जो है मगध, वज्जी और अंग, इन तीनों का वर्णन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। आगे देखते हैं, बिहार स्थित महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखेंगे, पहला, बुद्धकालीन राजनीति समाज में 10 राज्यों की, यहाँ पे गाना लिख गया है, 10 गण राज्यों की, यहाँ पे ले लेंगे, 10 गण राज्यों की चर्चा प्राप्त होती है। और इन गण राज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जो है वज्जी संघ था। सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्या था इसमें? सर्वाधिक प्रतिष्ठित वज्जी संघ था। और वज्जी संघ के कुछ सदस्यों की बात करेंगे, तो वज्जी संघ के कुल सदस्य, पहला, इसमें कुल 8 सदस्य हैं। कितने हैं? 8 सदस्य हैं। पूछा जा सकता है वज्जी संघ में कितने सदस्य होते हैं कुल, तो 8 है। पहला है लिच्छवी, दूसरा है वज्जी, तीसरा है विदेह, और चौथा है उग्र, पांचवा है ज्ञात्रिक, छठवां है कुरु, सातवां भोग और आठवां इक्ष्वाकु। ये कुल सदस्य जो हैं वज्जी संघ के, कुल 8 सदस्य हैं। लिच्छवी, वज्जी, विदेह, उग्र, ज्ञात्रिक, कुरु, भोग और इक्ष्वाकु। यहाँ पे देखते हैं, जो अंग है, आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद इसमें शामिल है। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, और बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। आगे देखते हैं, अंग राज्य की आरंभिक राजधानी मालिनी थी, और कालांतर में इसका नाम चंपा या चंपावती हो गया। चीनी यात्री वेन सांग ने चंपा को चेनप्पो से संबोधित किया था। चीनी यात्री वेन सांग ने चंपा को चेनप्पो से संबोधित किया था। और वज्र संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वज्र संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का वसाड़ गांव था। देखेंगे, विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला। इसकी राजधानी मिथिला थी। अब आते हैं, देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो बात करते हैं अगर प्रथम बौद्ध संगीति की। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में हुई थी। और सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा जो हुआ था पहला प्रथम बौद्ध संगीति, ये राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात की जाए तो इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। और बात करते हैं अगर शासक के, तो उस समय जो शासक थे अजात शत्रु थे। शासक कौन थे? अजात शत्रु उस समय शासक थे। ठीक है, अजात शत्रु किससे संबंधित है? यह हर्यक वंश से संबंधित है।
हर्यक वंश से संबंधित हैं अजातशत्रु। और बात करते हैं एक और टॉपिक इसमें, तो बिना पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। बिना पिटक एवं सुत्त पिटक, इन दो पिटक का, सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। संकलन प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था, बिना पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। आगे देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीति, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीत के अंतर्गत देखेंगे तो इसका जो स्थान है कहाँ पे हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था। वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसके बाद बात करते हैं तो इसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष यहाँ पे सवा कामी अध्यक्ष थे, जिन्हें हम एक नाम से और जानते हैं सर्वकामी। ये अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? अगर शासक की बात की जाए तो कालाशोक। शासक जो थे कालाशोक उस समय शासक थे, जो शिशुनाग वंश से संबंधित थे। शिशुनाग वंश से संबंधित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखें तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति स्थान देखते हैं तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व। 247 ईसा पूर्व में हुई थी। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स क्या थे? अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? तो शासक की बात की जाए तो शासक अशोक थे, जो मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश से। तीसरा पिटक इसमें अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। तृतीय वाले में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। दो पिटक पहले हमने देखा था, बिना पिटक और सुत्त पिटक, वो पहले जो संगीति हुई थी राजगृह में, उसमें जोड़ा गया था। और तीसरा जो पिटक था अभिधम्म पिटक, ये तीसरे ही बौद्ध संगीति में इसको जोड़ा गया था। अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया था। तो तीसरा पिटक तीसरे बौद्ध संगीति में और पहला दूसरा पहले ही बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ये पहला ऐसा बौद्ध संगीति है जो बिहार में नहीं हुआ था। ये बिहार से बाहर हुआ था, कश्मीर में। कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो स्थान है वो कुंडलवन में। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसकी बात करें तो कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र इसमें अध्यक्ष थे। और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष। शासक तो कनिष्क इसमें शासक थे। देखते हैं शासक कौन थे। शासक की बात करें तो कनिष्क इसमें शासक थे। कनिष्क किससे संबंधित थे? तो ये कुषाण वंश से संबंधित थे। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। और बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में देखें तो इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बात की जाए तो इसमें बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये रही आपकी चारों बौद्ध संगीतियाँ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं जैन संगीतियों के बारे में। जैन संगीति। अब जैन संगीति में बात करें तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। 310 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र क्या थे? अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? तो इस बौद्ध संगीति में जो शासक थे, शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? शासक थे। और जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। और 12 अंगों का संपादन इसी संगीति में हुआ था। और दूसरी संगीति की बात करें तो दूसरी संगीति जो हुई थी जैन संगीति,
जैन संगीति की बात कर रहे हैं हम लोग। जैन संगीति जो सेकंड हुआ था वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईसा पूर्व में। 512 ईसा पूर्व में। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।